हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लास में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 8 अक्टूबर 2021 के लिए करंट अफेयर क्वेश्चन। दोस्तों आज हम लोग के लिए आपके पास डेली बाय डेली करंट अफेयर क्वेश्चन लाते हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता होगा, ठीक है। चलिए आप लोग, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया गया। दोस्तों विश्व वन्य प्राणी दिवस ये मनाया गया 6 अक्टूबर को। कब मनाया गया? 6 अक्टूबर। दोस्तों विश्व प्राणी, आपको पता होगा कि वन्य प्राणी मतलब क्या हो गया, यानी जो है जीवों को जहाँ रखा जाता है उसी को कहते हैं वन्य प्राणी, ठीक है। तो आपका जो है वन्य प्राणी दिवस कब मनाया गया? 6 अक्टूबर। दोस्तों अक्टूबर महीने का जितने भी दोस्तों दिवस है उसको हम रिपीट करेंगे। 1 अक्टूबर को मनाया गया कॉफ़ी दिवस या आपका जो है शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जी का जयंती था तथा 15 जून 2007 के द्वारा इसे अहिंसा दिवस भी घोषित किया गया तथा 2 अक्टूबर 1904 को लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। दोस्तों 3 अक्टूबर को मनाया गया विश्व प्राकृतिक दिवस। क्या मनाया गया? विश्व प्राकृतिक दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पशु दिवस तथा विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों आपको पता होगा कि आपका जो है आज का जो मनाया गया आपका जो है 5 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय यानी शिक्षक दिवस, यानी विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। आज मनाया गया आपका जो है विश्व वन्य प्राणी दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि अभी हाल ही में पप्पू यादव को किस जिला की अदालत से जमानत मिला है। दोस्तों पता होगा आपको, लगभग 3-4 महीने पप्पू यादव को क्या गया था, आपका जो है गिरफ्तार किया गया था, जो कि आपका जो है मधेपुरा से, कहाँ से, सुपौल जिला में रखा गया। उसके बाद मधेपुरा जिला से क्या मिला दोस्तों? जमानत मिला है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है पप्पू यादव किस पार्टी से हैं। दोस्तों ये पप्पू यादव आपका जो है जन अधिकार पार्टी से हैं। कौन? जन अधिकार पार्टी से हमारे कौन है? पप्पू यादव। दोस्तों मधेपुरा का और क्या फेमस है? दोस्तों मधेपुरा में आपका जो है याद रखिएगा कि आपका WAG वैग, आपका जो है 12 जो वैग 12 होता है, आपका जो है इंजन जो बनता है बोगी वगैरह, ये कहाँ कारखाना है? तो वैग 12, जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन वैग 12, ये कारखाना कहाँ है? मधेपुरा में। ये 2015 में मोदी जी के द्वारा जो है लगाया गया था। ये फ्रांस की कंपनी ने यहाँ लगाई थी। दोस्तों मधुबनी का क्या है? दोस्तों मधुबनी का फेमस है पेंटिंग। बिहार में मधुबनी का किस लिए फेमस है? पेंटिंग के लिए। दोस्तों बिहार का सिल्क मार्ग किसे कहते हैं? भागलपुर, ठीक है। भागलपुर का नवगछिया जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? आपका जो है आम के लिए, सॉरी केला के लिए। अगर आपसे पूछेगा जर्दालू आम भी कहाँ का फेमस है? भागलपुर का। बिहार का सिल्क मार्ग भागलपुर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2021 के लिए भौतिक नोबेल के लिए किस शहर चुना गया है। दोस्तों 2021 यानी नोबेल पुरस्कार दोस्तों जो दिया जाता है, ये सबसे पहले दिया जा रहा है 1901 में। आपका जो कौन देश देता है दोस्तों? नोबेल पुरस्कार आपका जो देता है स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। तो स्वीडन देश का राजधानी कहाँ है दोस्तों? स्टॉकहोम है। कहाँ है? स्टॉकहोम। दोस्तों ये हर एक 10 दिसंबर को दिया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी दिन 10 दिसंबर को दिया जाता है। दोस्तों नोबेल पुरस्कार, ये नोबेल के लिए 3 लोग का नाम आया, ठीक है। दोस्तों भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार ये रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया था, ठीक है। दोस्तों ये 2021 का भौतिक नोबेल के लिए 3 लोग को चुना गया है। अस्युक्रो मनावे, क्लाउस हेसेलमन, जॉर्जियो पारिसी। देखिए उस चित्र में दिखा दिया गया है तीनों लोग का नाम। दोस्तों ये हमारा अस्युक्रो मनावे जापान के हैं, क्लाउस हेसेलमैन जर्मनी के हैं, जॉर्जियो पारसी इटली के हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। दोस्तों ये हमारा नोबेल पुरस्कार के लिए 3 लोग को दिया जाएगा 10 दिसंबर को। किस देश देता है दोस्तों? तो ये देता है स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि नजला बादेन कहाँ की महिला प्रधानमंत्री बनी है। दोस्तों नजला बादेन जो बनी है ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। कहाँ बनी है? ट्यूनीशिया। दोस्तों पता होगा ट्यूनीशिया हमारा जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। दोस्तों ने बताया था जापान का जो फुमियो किशिदा, कौन है? फुमियो किशिदा प्रधानमंत्री कहाँ के बने थे? जापान के। दोस्तों अभी इथियोपिया के बने हैं प्रधानमंत्री अबी अहमद। अबी अहमद कहाँ के बने? इथियोपिया, राजधानी अदिस अबाबा। दोस्तों मलेशिया के बने इस्माइल साबरी याकूब। इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के बने हैं? मलेशिया के बने हैं प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बिहार का साक्षरता 100% साक्षरता करने का लक्ष्य बिहार में कब तक रखा गया है। दोस्तों 100% साक्षरता अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन है दोस्तों, तो आपका लगभग 98% केरल है। सबसे कम शिक्षित कौन सा राज्य है? बिहार है। दोस्तों ये हमारा टारगेट लिया गया है 2030 तक।
जो है 100% साक्षरता करने का लक्ष्य रखा गया है बिहार का। बिहार में लगभग आपका 2011 के देखा जाए जनगणना के अनुसार लगभग 64% साक्षरता दर है, लेकिन अब अभी जो है लगभग 68 से 70% का ये पहुंचा है। दोस्तों बिहार का दोस्तों नाम आया है तो ये रहा चित्र में बिहार। दोस्तों बिहार के बारे में हम बराबर बताते रहते हैं दोस्तों कि बिहार का अगर पूछेगा अभी जिलों की संख्या कितना है तो बिहार का जो है 38 जिला है। परमंडल की संख्या दोस्तों 9 है। दोस्तों अभी गया का जो है 3 अक्टूबर का स्थापना दिवस मनाया गया था। 157वां स्थापना दिवस मनाया गया था किस जिला का? गया का। दोस्तों बिहार से गया शहर से ही, गया जिला से ही 1976 में आपका जो है नवादा और औरंगाबाद को क्या किया गया था? अलग किया गया था। ठीक है, तो बिहार से दोस्तों बहुत सारे हमारे क्वेश्चन आते हैं। बिहार के लिए आपको जो है इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि बजरंग पूनिया तथा मीराबाई चानू को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? दोस्तों बजरंग पूनिया और मीराबाई चानू को ये हमारा अमृतांजन हेल्थ केयर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में हमने बताया था वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत को बनाया गया है। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को ब्रांड एम्बेसडर पूरे भारत में है माधुरी दीक्षित। हरियाणा सरकार का पूछेगा तो साक्षी मलिक, लेकिन राजस्थान का पूछेगा तो अवनी लेखरा, तो बनेगा अवनी लेखरा। अतुल भारत का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो नरेंद्र मोदी। दोस्तों भारत में कुछ हम ब्रांड एम्बेसडर जिसका है दोस्तों उसका थोड़ा सा नाम हम जिक्र करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बात करने वाले सीड टायर का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। स्वच्छ भारत अभियान मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। फ़ोन पे या आपका जो है फ़ोन पे का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आमिर खान। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। केनरा बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? शिखर धवन। वीवो का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। आपसे पूछेगा एक्सिस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? दीपिका पादुकोण। पेटीएम का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सचिन तेंदुलकर। फिट इंडिया ऐप जो है खेल मंत्री जो थे अनुराग ठाकुर के द्वारा अब क्या जारी किया गया। तो जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। डीडी किसान चैनल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। पल्स पोलियो हेपेटाइटिस ए वगैरह बी वगैरह सब का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, सो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आलोक सहाय को किसका महासचिव बनाया गया है? दोस्तों ऑप्शन में दिया है खेल विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय इस्पात संघ। दोस्तों आलोक सहाय को ये बनाया गया है भारतीय इस्पात संघ के महासचिव बनाया गया है। किसे बनाया गया? भारतीय इस्पात इंडियन स्टील यूनियन का जो क्या बनाया गया है। दोस्तों आपको पता होगा हमने बताया था खेल विभाग के जो अभी दूरसंचार विभाग के अभी हाल ही हमने कल वाले वीडियो में बताया था दूरसंचार के बिग जो है सचिव किसका बनाया गया है? तो आपका बना दिया गया है के राजा रमन। ठीक है, दूरसंचार का। खेल मंत्रालय का जो है खेल विभाग का सचिव बनाया गया है सुजाता चतुर्वेदी को बना दिया। किसे? सुजाता चतुर्वेदी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि डुरंड कप 2021 में कौन सा जीता है? दोस्तों ये डुरंड कप है किससे संबंधित? तो फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों फुटबॉल में कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी। लेकिन रग्बी फुटबॉल में बोलेगा कितने खिलाड़ी? तो 15 खिलाड़ी। दोस्तों फुटबॉल डुरंड कप 2021 का जो है आपका फुटबॉल क्लब गोवा के द्वारा जीता गया है। ये मैच अभी हाल ही में 3 सितंबर से आपका जो है 3 अक्टूबर तक हुआ था। ठीक है, डुरंड कप कौन रहा? फुटबॉल क्लब गोवा ने विजेता रहा। दोस्तों आपसे पूछेंगे कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में कितने खिलाड़ी? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि दालचीनी के संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? दोस्तों दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया हिमाचल प्रदेश। कौन बन गया? हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश का दोस्तों बना है तो नाम आया तो उसका ये रहा चित्र में हिमाचल प्रदेश। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र नाथ अर्लेकर। दोस्तों आपसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है? शिमला। शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? याद रखिएगा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। हिमाचल प्रदेश का दूसरा राजधानी कहाँ है? धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में पूछेगा रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो आपसे पूछेगा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। तो शिमला में शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1972 में हुआ था। इस राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1971 में इस राज्य का निर्माण हुआ था। दोस्तों यहाँ पर कुछ दर्रे हैं उसका नाम रिपीट करेंगे। इसे रोहतांग दर्रा कहाँ है?
तो हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछेगा बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछेगा पीर पंजाल दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। आपसे पूछेगा छिप किला दर्रा या सिप किला दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो आपका जो है हम लोग हिमाचल प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि महेंद्र मिठाई की पहली खेप कहाँ निर्यात की गई। दोस्तों मेहिदीन होगा, क्या होगा, मेहिदीन मिठाई का जो है पहली खेप, ये मेहिदीन मिठाई है किस राज्य का, तो ये है महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का जो है GI टैग प्राप्त इसे मिल किया जा चुका है। तो ये हमारा जो है ये हमारा किसे कहाँ किया गया, तो ये बहरीन किया गया। क्या किया गया, बहरीन किसे क्या किया गया, निर्यात किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी चीज़ को दोस्तों निर्यात किया जाता है तो ये हमारा जो है वो प्रोडक्ट को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। जैसे मुजफ्फरपुर का शाही लीची कहाँ निर्यात किया गया था, तो ये ब्रिटेन निर्यात किया था। आपसे पूछेगा कि हमारा ये भागलपुर का जर्दालू आम कहाँ निर्यात किया गया था, तो ये भी ब्रिटेन निर्यात किया गया था। आपसे पूछेगा काला नमक चावल ये उत्तर प्रदेश कहाँ किया गया था, तो आपका जो है सिंगापुर निर्यात किया गया था। दोस्तों GI टैग का मतलब आप लोगों को इससे कुछ बताने वाले हैं। इस तरह खीरा का GI टैग किसे दिया गया था, नागालैंड ने दिया। काजी नींबू किसने दिया था, असम ने दिया था। जुड़ीमा राइस बाड़ कहाँ का था, तो आपका जो है ये भी असम का है। सुजेत मेहंदी कहाँ का GI टैग मिला है, तो आपका राजस्थान का। आपका सफ़ेद प्याज GI टैग कहाँ से मिला, तो भी आपका जो है मिला है महाराष्ट्र का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बिहार में किस जिले में 167 किलोमीटर सीवरेज नेटवर्क बनेगा। दोस्तों ये बिहार के जो है मुंगेर ज़िले में सीवरेज बनाने की घोषणा किए हैं माननीय नीतीश कुमार। तो ये हमारा मुंगेर ज़िला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछेगा सीताकुंड कहाँ है, मुंगेर में। भीम बांध बंजवे बहन कहाँ है, मुंगेर में। सिगरेट कारखाना कहाँ है, मुंगेर में। योग विश्वविद्यालय कहाँ है, मुंगेर में। मीर कासिम का किला है कहाँ है, मुंगेर में। मुंगेर किस नदी किनारे है, तो मुंगेर आपका ये गंगा नदी किनारे। दोस्तों मुंगेर हमारा एक प्रकार का प्रमंडल है। मुंगेर दोस्तों प्रमंडल में कितने जिला आते हैं, दोस्तों थोड़ा सा हम जिले उस जिला का नाम लिखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान सुनेंगे। इसमें कुल 6 जिले आते हैं। कितने जिले, एक तो आपका शेखपुरा जिला किस में आता है, मुगलसराय, ये मुंगेर में आता है। एक आपका लखीसराय आता है, एक आपका खगड़िया आता है, एक आपका बेगूसराय आता है, एक आपका जो है मुंगेर आता है, एक आपका जमुई आता है। तो शेखपुरा 1, लखीसराय 2, खगड़िया 3, बेगूसराय 4, मुंगेर 5 और जमुई। दोस्तों ये आता है कि ये सभी जिला का प्रमंडल कहाँ पड़ता है, मुंगेर पड़ता है। दोस्तों भागलपुर में कितना जिला पड़ता है, दोस्तों भागलपुर में 2 ही जिला पड़ता है प्रमंडल में। दोस्तों एक पड़ता है बांका जिला, कौन जिला, एक पड़ता है बांका जिला, एक पड़ता है आपका जो है भागलपुर जिला। दोस्तों 2 जिला का मुख्यालय कौन सा है, तो ये दोस्तों जिला से बड़ा होता है प्रमंडल। ठीक है दोस्तों, दरभंगा पूछेगा, दरभंगा आपको किधर पड़ता है, तो मिथिलांचल का हृदय किसे कहते हैं, दरभंगा। मधुबनी का दोस्तों क्या फेमस है, मधुबनी का पेंटिंग फेमस है। ठीक है दोस्तों, मधुबनी हमारा जो है नेपाल का सीमा भी लगाता है। दोस्तों नेपाल का सीमा लगाने वाले दोस्तों याद रखिएगा हमारा 7 जिला है। ठीक है, एक तो हमारा गया पश्चिमी चंपारण, एक आपका पूर्वी चंपारण, एक आपका सीतामढ़ी, एक आपका जो मधुबनी, एक आपका सुपौल, एक आपका अररिया, एक आपका किशनगंज। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोस्तों आता है। पूर्वी चंपारण का जिला मुख्यालय कहाँ है, तो मोतिहारी। पश्चिमी चंपारण का जिला ये कहाँ है, तो बेतिया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन तो कि वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा सूचकांक दोस्तों ये हमारा इंडेक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, इंडेक्स का दोस्तों कुछ याद रखिएगा, उसका हम रिपीट जरूर करेंगे। ठीक है, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान दोस्तों कहाँ रहा है, 87, 87वां स्थान भारत का रहा है। दोस्तों पहला स्थान किसका रहा दोस्तों, तो पहला स्थान रहा है स्वीडन का। किस देश का, स्वीडन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 142वां स्थान किसका है, तो हमारा प्रेस के मीडिया के मामले में भारत का स्थान क्या है, 142वां है। पहला स्थान किस देश का दोस्तों, तो पहला स्थान आपका नॉर्वे का। दोस्तों 139वां स्थान किसका है दोस्तों, तो याद रखिए 139वां स्थान आपका जो है खुशहाली के विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट में कहाँ किस देश का है, भारत का 139वां। पहला स्थान किस देश का है, तो फिनलैंड का। किस देश का, फिनलैंड का है। आपसे पूछेगा 140 स्थान किसका है, तो वैश्विक लैंगिक ये हमारा जो है सूचकांक में भारत का स्थान 140वां है। बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, याद रखिएगा 40वां है। पहला स्थान अमेरिका के है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान किसका है, सिंगापुर का, जबकि भारत का स्थान
21वां है। चलिए दोस्तों, ये सूचकांक याद रखिएगा, हम लोग इतना सूचकांक बता दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि फरवरी 2021 में बाबर क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया था। दोस्तों ये क्रूज मिसाइल का परीक्षण हाल ही में आपका जो फरवरी 2021 में मिसाइल ने किया था। ठीक है, अभी आकाश मिसाइल का परीक्षण जो है भारत ने किया है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन, आप लोग के दोस्तों क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा किसने किया। दोस्तों ये आपका जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा किसने किया, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, पहली बार देखें सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब के बारे में हम लास्ट में ही बोलते हैं। आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें। दोस्तों इसका PDF चाहिए तो लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF डाल दिया गया। ठीक है दोस्तों, एक नई वीडियो में दोस्तों मिलते हैं।